प्यारे बच्चों, आज ऐसा है कि हम लोग इंटर बोर्ड परीक्षा क्लास 12 के इंग्लिश के जो चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है उसके सारे आज ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले कि आपको मैं विद्यार्थी बता दूं कि अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते हैं तो एक हमारा ऑफिशियली पोर्टल है जिसका नाम है brillianteducenter.com। जैसे ही आप गूगल पे इसे सर्च करेंगे वहां से आप जाकर के पीडीएफ जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप इसमें जाकर ज्वाइन हो सकते हैं वहां से। और इसके अलावा हमारा जो यूट्यूब चैनल है जहां से आप सब्सक्राइब या लाइक वीडियो को कर सकते हैं। सबसे पहले हम पहले चैप्टर को लेते हैं और पहले चैप्टर में जो हमारा पहला सवाल जो दिख रहा है कि द गुजराती इक्विवेलेंट सिविलाइजेशन मीन्स डैश। ये आपको चार ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो गुजराती सभ्यता जो थी उस सभ्यता का मुख्यतः जो है वह एक प्रकार से गुड कंडक्ट वाली थी, तो यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले बार इसके दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच इज पॉइंट ऑफ मैन पथ ऑफ डैश फ्रॉम। ये मैंने कह रहा है, ये सबसे पहले बात आपको समझना होगा कि ये सिविलाइजेशन इज मोड दैट कंडक्ट विच जो पॉइंट ये लिखा गया, ये लाइन जो है यह कहाँ से लिया गया है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि यह जो लाइन जो है वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। तो हम जैसे ही आप शो करते हैं तो देखने को मिलता है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि आई बिलीव दैट सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज टेकन। कहता है यह भी लाइन जो है कह रहा है कि किस पार्ट से लिया गया है, तो इसका भी आंसर वही हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि इंडिया रिमेन्स इमूवेबल इज टेकन फ्रॉम। कह रहा है कि यह भी लाइन कहां से लिया गया है, तो इसका भी आंसर वही हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं और पांचवा प्रश्न कह रहा है कि डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल्स। कह रहा है कि कौन जो थे वो अपनी पैतृक निवास में सबसे सुखी रहते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पूर्वज जर्मन, इटालियन और ग्रीक। तो आपको मालूम होना चाहिए हमारे पूर्वज यानी ऑप्शन ए यानी कि आवर एनेक्सर्स। 6 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। इंडिया रिमेन्स इमूवेबल दैट हर। कह रहा है कि इंडिया जो था वो किस प्रकार माने अडिग रहा। तो इसका सबसे बड़ा कहने की जगह कि इसका ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा यानी ग्लोरी, वही इसका करेक्ट आंसर होगा। 7वें सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है हिंदूज केप्ट इन स्टील टेकन फ्रॉम। तो यह भी कहां से लिया गया है, तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। 8 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं कि कह रहा है गांधी जी डाइड एट हैंड फैनाटिक ऑन डैश। कह रहा है गांधी जी की मृत्यु मतलब कब हुई, तो सबसे पहले 30 जनवरी 1948। 9 नंबर सवाल कहता है कि आई बिलीव दैट इंडियन सिविलाइजेशन एंड इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट बिटेन इन द वर्ल्ड। मैं विश्वास करता हूं कि भारतीय सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जिसे विश्व में कहीं भी पराजित नहीं किया जा सकता है। यह कहां से लिया गया है, तो यह भी इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो ए यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। 10 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंट मशीन बिकॉज डैश। कह रहा है कि हमारे पूर्वज जो थे वो मशीन का आविष्कार क्यों नहीं किए। तो सिंपल से यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, जिसमें पहला ऑप्शन दिख रहा है कि दे न्यू वी वुड बिकॉम स्लेव। वे जानते थे कि अगर हम इन सारी चीजों का आविष्कार करेंगे तो हम इनके दास बन जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर प्रश्न कहता है महात्मा गांधी हैज रिटेन द लेसन डैश। महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा पाठ लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि फराओ वेयर रूलर ऑफ एंशिएंट डैश। कह रहा है कि फराओ जो थे वो कहाँ के राजा थे यानी कहाँ के शासक थे, तो आपको मालूम होना चाहिए इजिप्ट के। अगला सवाल है 13 नंबर डैश वेयर रूलर ऑफ इजिप्ट। कह रहा है कि इजिप्ट के शासक कौन थे, तो वही ऑप्शन नंबर डी यानी फराउच। कह रहा है कि सिविलाइजेशन इज ए स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डैश। कह रहा है कि सभ्यता जो है वो किस प्रकार किसी स्थिति को मतलब डेवलपमेंट करती है और किसके स्थिति को डेवलपमेंट करती है, तो आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी पीपुल।
कह रहा है अगला, गिबॉन इज एसोसिएटेड विथ डैश, माने गिबॉन कहाँ है? तो गिबॉन जो है आपको देखने को मिलता है इटली में है। कह रहा है यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन्स डैश फॉर इंडिया। कह रहा है कि अगर यूरोपियन सभ्यता अगर होता तो भारत में क्या होता? तो कह रहा है कि र्यून, यानी ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है कि अगर यूरोपीय सभ्यता होता तो भारत पूरी तरीके से छत बिछत हो जाता, यानी कि नष्ट हो जाता। कर सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ डैश। कर कि सदा जीवन उच्च विचार यह कहाँ की धारा है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन। कर 18 नंबर प्रश्न है, इंडियन ग्लोरी इज दैट इज डैश, माने भारत की भव्यता क्या है, यानी ग्लोरी क्या है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा इमोवेबल, यानी कि अडिगता। कह रहा है डैश वाज स्पिरिचुअल लीडर एंड पॉलिटिशियन। कह रहा डैश इज स्पिरिचुअल लीडर एंड पॉलिटिशियन, कौन जो थे? एक भौतिक नेता तथा राजनीतिज्ञ थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो महात्मा गांधी। माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ वाज रिटन बाई डैश, माई एक्सपीरियंस मेरी आत्मकथा जो है, यह किताब जो लिखा गया है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यह किनके द्वारा लिखा गया है? तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। द ह्यूमन माइंड इज रेस्टलेस डैश। कह रहा है कि दैट मोर गेट्स मोर वांट्स, माने ये कह रहा लाइन कि मनुष्य का मस्तिष्क जो है एक बेचैन चिड़िया की तरह है, अगर इसे जितना कुछ दीजिए ये और उस चीज को पाने की कोशिश करता है। तो इसमें मैंने क्या भराएगा फिल होगा? तो बर्ड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, बर्ड्स। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम राइटिंग ऑफ मैन डैश। तो कह रहा कि यूरोप के लोगों ने जो था किस देश के लोगों के पाठ को पढ़ा था? तो यानी कि कह रहा कि ग्रीस और रोम। कह रहा प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज मोटो ऑफ डैश। कह रहा कि सजा जीवन और उच्च विचार यह कहाँ की माने विचारधारा थी? तो कहा? तो यानी कि पश्चिमी दार्शनिकों का, यानी वेस्टर्न फिलोसफर। कह सेक्रीफाइस इज सोल ऑफ डैश, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा ऋषिस। कह रहा है डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो गांधी जी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 26 नंबर, डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज। कौन अपनी छोटी माने पैतृक स्थान पे या गांव पे बहुत संतोषप्रद रहते थे? तो हमारे पूर्वज, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हैज सिविलाइजेशन टॉट बी मोर टुवर्ड द वन युद्ध, माने हमारी सभ्यता जो है माने एक दूसरों के बीच में क्या सिखाता है? तो मित्रता, यानी कि फ्रेंडली। अगले प्रश्न के चलते हैं। आवर एनेक्सर्स एंजॉय ट्रू डैश रूल, माने हमारे पूर्वज जो है कहाँ के नियमों का माने आनंद लेते थे? तो इसका आंसर जो हो जाएगा होम हो जाएगा। कह रहा है अगला, वेल्थ एंड लग्जरी डू नॉट मेक ए डैश हैप्पी। कह रहा है कि स्वास्थ्य और विलासिता किसको मतलब खुश नहीं कर सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका मैन। कह रहा है गांधी जी वेंट टू चंपारण इन डैश, गांधी जी चंपारण में कब गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1917। द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाई डैश रोमन राइटर, माने कह रहे हैं कि यूरोप के लोग कहाँ के लेखकों से प्रेरित थे? तो यानी कि एक तो रोमन यहाँ पर लिखा है, तो दूसरा इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्रीक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द इवेंट ऑफ डैश प्रूफ माइल स्टोन और डेवलपमेंट, माने कौन ऐसा आविष्कार जो था जो हमारी सभ्यता के लिए मील का पत्थर साबित हुआ? यानी आग। कह रहा है कि ऑब्जर्व ऑल आवर इनेक्सेस डिविएटेड फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर इज टेकन फ्रॉम। कह रहा है कि ये लाइन जो है वो कहां से लिया गया है? तो वही चैप्टर, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अगली लाइन की तरफ चलते हैं। सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन। कर सिविलाइजेशन जो है वो किसी मैन के किस बिंदु को संकेत करता है? तो कहता है कि पथ ऑफ ड्यूटी, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगले 35 नंबर, टू ऑब्जर्व मोरलिटी अटेंड टू मास्टरी ओवर डैश। तो इसका आंसर जो हो जाएगा माइंड एंड पैशन। पैशन। आगे है द माइंड एज ए रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स। कहता है मस्तिष्क जो है एक बेचैन चिड़िया है जो मनुष्य को हमेशा बना देता है, क्या बनाता है? तो अनसेटिस्फाइड, यानी कि असंतुष्ट।
कह रहा है हैप्पीनेस इज लार्जली डैश, कह रहा है क्या हैप्पीनेस क्या है, तो अगर ज्यादा कोई व्यक्ति अति से अधिक खुश हो जाता है तो ऐसा माना जाता है कि वो मेंटल कंडीशन में चला जाता है, यानी कि मेंटल कंडीशन। कह रहा है महात्मा गांधी वाज ए मोर ए डैश, तो महात्मा गांधी मोर ए स्पिरिचुअल लीडर। कर आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट मेनी थिंग्स हैव आई लर्न फ्रॉम द वेस्टर्न रिलीजन, मतलब कर रहा है कि मैं उस पश्चिमी सभ्यता को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं जहां से मैंने बहुत कुछ सीखा है। यह लाइन जो है कहां से लिया गया, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आवर एनेक्स डिजुएटेड फ्रॉम दैस, हमारे पूर्वज जो है वो किस चीजों की मनाही करते थे, तो लग्जरी एंड प्लेजर। पीपुल इन एंशियंट डेज वेयर सेटिस्फाइड विथ डैश, कह रहा है कि पश्चिमी जब पीछे के माने पूर्वज जो थे हमारे, वह किस चीज पर माने सबसे ज्यादा संतुष्ट रहते थे, माने कहां पर, तो देखने को मिलता था विलेज। कह रहा आवर फोर फादर साव किंग देयर स्वर्ड वेर इंफेरियर फ्रॉम डैश, तो स्वर्ड स्वर्ड ऑफ एथिक्स यानी एक नंबर यानी कि न्याय के लिए। कह रहा है इन एंशियंट दिन कॉमन पीपुल फॉलो डैश, कह रहा है कि पश्चिमी माने पुराने दिनों में सामान्यतः लोग किस चीज का पालन करते थे, तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी यानी एग्रीकल्चर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज वर्शिप ऑफ डैश, कह रहा है कि आधुनिक सभ्यता जो है वो किस चीज की सामग्री मानता है, तो मैटेरियल। अगला इन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय डैश, कह रहा है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति पाठ किसके द्वारा लिखा गया है, तो महात्मा गांधी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इन एंशियंट डेज कॉमन पीपुल एंजॉय डैश, कह रहा है कि पश्चिमी दिनों में सामान्यतः लोग जो थे वो किसका आनंद लेते थे, तो ट्रू होम रूल्स। कह रहा है द टेंडेंसी ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट डैश, कह रहा है मोरल बी, ऑप्शन नंबर सी। अगला इंडियन सिविलाइजेशन इज डैश, तो बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब ये जो मैंने सारे प्रश्न जो थे इन सारे प्रश्नों का मैंने रिवीजन करा दिया है। अगर आप इसके नोट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर सामने पोर्टल पर एक दिख रहा है brillianteducenter.com, आप गूगल पे जैसे ही सर्च करेंगे बिहार बोर्ड की सभी नोट्स जो एनसीईआरटी के बेस पर चलते हैं उन सारे का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आप लोड कर सकते हैं।